देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ पहली याचिका दाखिल की गई है। कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने ये याचिका दाखिल की है। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस के सांसद हैं मोहम्मद जावेद, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ पहली याचिका दाखिल की है। हालांकि इसकी जानकारी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने पहले ही दे दी थी कि किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। और अब से महज कुछ ही मिनट पहले जो है किशनगंज से जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं मोहम्मद जावेद, जिन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं वक्फ बिल को लेकर। तो यहां पर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने इस बात की जानकारी दी थी। वक्फ संशोधन विधेयक पर घमासान लगातार जारी है और इसको लेकर अब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है, पहली याचिका भी दाखिल हो चुकी है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और पहली याचिका भी कांग्रेस सांसद की तरफ से लगा दी गई है। बिल्कुल, देखिए, दो याचिकाएं दाखिल हो गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। पहली याचिका कांग्रेस के जो सांसद हैं किशनगंज बिहार से मोहम्मद जावेद, दोनों ने इस बिल को चुनौती दी है। तो वही खबर और निकलकर सामने आ रही है, ओवैसी ने भी याचिका दाखिल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन बिल को चुनौती दी गई है। दो याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं कांग्रेस के सांसद की तरफ से, और दूसरी अभी थोड़ी देर पहले जो है असदुद्दीन ओवैसी ने याचिका दाखिल की है। इस बिल को चुनौती दी गई है जो लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से पास हो चुका है, उस बिल को चुनौती दी गई है। लेकिन देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं पर अलग अलग सुनवाई करता है या फिर एक ही दिन इन सारी याचिकाओं पर सुनवाई करता है, क्योंकि अभी जयराम रमेश की तरफ से भी याचिका जो है दाखिल करनी बाकी है। उन्होंने सुबह इसका ऐलान कर दिया था, लेकिन किशनगंज से सांसद है कांग्रेस पार्टी के मोहम्मद जावेद, उनकी ये पहली याचिका दाखिल हुई। उसके बाद ओवैसी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और उन्होंने भी यहाँ पर इस बिल के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। ये बड़ी खबर है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर ये याचिका दाखिल की गई है। और बड़ी चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा या फिर रिजेक्ट कर देगा, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल दोनों सदनों से वक्फ संशोधन बिल जो है वो पास हो चुका है और राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है। जैसे मंजूरी मिलेगी बिल कानून बन जाएगा, लेकिन उससे पहले अब ये मामला सदन से उठकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं अब तक दाखिल हो चुकी हैं। रानू, इन दोनों याचिकाओं पर कोर्ट में सुनवाई कब होगी? क्या समय कोई निहित किया गया है? नहीं, देखिए, अभी ये याचिकाएं दाखिल की गई हैं, अभी ऐसा कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि ये याचिकाएं कब इन याचिकाओं पर सुनवाई होगी। फिलहाल जो जानकारी आ रही है वो ये कि दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, एक तो ओवैसी की तरफ से और दूसरी जो याचिका है वो कांग्रेस के सांसद जो है मोहम्मद जावेद, किशनगंज बिहार से आते हैं, लोकसभा के सदस्य हैं कांग्रेस पार्टी के, उनकी याचिका है। तो पहली याचिका कांग्रेस पार्टी ने दाखिल की है, उनके सांसद ने दाखिल की है, और अभी अभी थोड़ी देर पहले जो है ओवैसी ने भी याचिका दाखिल कर दी है। फिलहाल देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इन याचिकाओं पर क्या कुछ बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट लेता है और क्या इन याचिकाओं में ऐसा क्या है जो वो चुनौती दे रहे हैं या चैलेंज कर रहे हैं देश की सर्वोच्च अदालत में, क्योंकि विधायिका के कार्य में सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी देगा ऐसा तो लगभग असंभव है। फिलहाल देखते हैं कि इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है और क्या इन पर सुनवाई होगी और किस तारीख को सुनवाई होगी, ऐसा भी अभी कुछ क्लियर नहीं है। फिलहाल बड़ी जानकारी यही है कि दो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं, याचिकाओं का भी तांता लगने वाला है और भी कई सांसद याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउस से पास हो चुका है। राष्ट्रपति मंजूरी देंगे, ये कानून बन जाएगा और उससे पहले ही इसको जो है चुनौती दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो देखना होगा इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेता है और क्या इस पर सुनवाई भी होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल रानू, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।
तो वक्फ संशोधन विधेयक पर घमासान लगातार जारी है। देर रात राज्यसभा से ये बिल पास हो गया। हालांकि कांग्रेस के एक सांसद ने बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दायर कर दी है। लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी जो जानकारी आप तक साझा कर रहे थे, अब खबर आ रही है कि 2 सांसदों ने जो है, यानी कि 2 याचिका इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। पहली याचिका किशनगंज से जो कांग्रेस पार्टी के सांसद है मोहम्मद जावेद, उन्होंने दाखिल की है। और दूसरी याचिका यानी कि AIMIM के जो प्रमुख है असदुद्दीन ओवैसी, जो लगातार इस बिल के खिलाफ मुखर होकर सड़क से लेकर संसद तक बोलते थे, उन्होंने भी जो है अब सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार कर लिया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर कब सुनवाई करता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या डिसीजन लिया जाता है इस बिल को लेकर, ये फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। CJI संजीव खन्ना की तरफ से क्या टिप्पणी की जाती है, ये फिलहाल सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तो वक्फ संशोधन विधेयक भले ही संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया हो, लेकिन बावजूद इसके विधेयक को लेकर सियासी घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि विरोध करने वाले दलों ने अब जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार किया है। सीधा सर्वोच्च न्यायालय का जो है यहाँ पर अख्तियार किया गया है। न हाई कोर्ट में याचिका डाली गई है, न सेशन कोर्ट में डाली गई है, सीधे सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है। संसद से पारित वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दायर कर दी गई है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने ये अर्जी दाखिल की है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी इस बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने कहा कि हम वही करेंगे जो संवैधानिक है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने दावा किया है कि यह मुस्लिम समुदाय के प्रति भेदभावपूर्ण और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों ने मंजूरी दे दी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।